हाय मेरा नाम आकाश है और आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड शी इज माय वाइफ। Hi, I'm Pooja and I'm a QA engineer. सो हमने एक डिसीजन लिया था अभी से कुछ लगभग 1 साल पहले और हम कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ जुड़े एंड नाउ वी आर हियर You can अपने say घर में। this. हाँ, फाइनल हम बोल सकते हैं कि अपना घर। हाँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा था, मतलब लास्ट 1 साल में काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली एंड फाइनली जब हमें अपना घर मिल गया सो इट्स अ हैप्पी स्पेस नाउ, सो दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, आपको तो वही ये सब का ठीक है बट मेरा मतलब वही था कि लाइक आई जस्ट वांट माय प्लेस, मतलब जिस घर को मैं बता सकूं कि हाँ ये मेरा घर है। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी मेरे को घर को लेके कि लाइक आई वांट दिस एट माय होम, वो बहुत इजीली मतलब कॉर्पोरेट हो पाया एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय नीड्स। लाइक इवन इफ आई कम अप विथ ऐसा वियर्ड सा कुछ सोल्यूशन लेके भी आ जाऊँ मैं कि लाइक मुझे इस कोने में ऐसा लाइट चाहिए कि लाइक हाँ, दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट एंड या इट वाज वेरी स्मूथ प्रोसेस आल्सो एंड एज मतलब जनरली मैंने देखा हुआ है मेरे लाइक फादर्स, हम लोग के पेरेंट अगर हैं उन लोगों ने जब घर बनवाया होगा तो उनको वो टेंशन रहता है घर पे कि लाइक घर कैसा बना है, आज उनको कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। थैंक गॉड वी डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट। आई मीन बोथ ऑफ अस वर नॉट हैविंग टाइम एट ऑल, सो वो एक कंस्ट्रेंट तो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट था, प्लस नाइदर ऑफ अस वर हैविंग एनी अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एंड बैंगलोर में हम कुछ 4-5 साल से हैं लगभग, सो वी वर नॉट हैविंग मच आइडिया अबाउट कि कंस्ट्रक्शंस के लोग कहाँ से मिलेंगे, मटेरियल्स कहाँ से प्रोक्योर होगा, सो देयर इज अगेन अनदर चैलेंज। तो टाइम का भी कंस्ट्रेंट था, लैंग्वेज भी बैरियर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स जब कंस्ट्रक्शन मैनेजर हमारे पास आया तो इट वाज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, डे 1 से ही बन गया था क्योंकि सबसे पहले तो सारा कुछ उन्होंने एक साथ टेबल पर रख दिया कि क्या सारी चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें मिला था वो ये था कि दे वर नॉट चार्जिंग एनीथिंग अपफ्रंट। तो क्योंकि जनरली जो मैंने पता किया बाकी जगह पर वो दे वर रफली चार्जिंग 30 to 40% अपफ्रंट, तो ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट कर रखा था, पहले ही EMI चल रही थी। सो दिस वाज द बेस्ट पार्ट आई वुड से, जो डिसीजन मेकिंग में जो सबसे बड़ा पार्ट रहा था दैट वाज कि देयर वाज नो अपफ्रंट, एक नॉमिनल बुकिंग अमाउंट था जो हमने स्टार्टिंग में दिया। एंड और दूसरी ये बात थी कि दे वर वेरी ट्रांसपेरेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, हर एक डिटेल्स हमारे पास बिल आ जाती थी, मंथली हम उनको पे आउट करते थे। सो जो भी उनका जो कट था वो दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द प्रोसेस, सो मंथली हमें उन्हें पे आउट करना है। एंड ऑल्सो द गुड पार्ट कि जैसे अब ये कह रही थी कि वी वेयर पुटिंग अप आवर ओन आइडियाज, तो हमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी था कि हम अपने से अगर हमारा कुछ है देयर इज सम कनेक्शंस मे बी इन एनी प्रोडक्ट और समथिंग, तो वो हम अपने से ला सकते हैं एंड वो बिल्स में एडजस्ट हो जाएगा। सो जो कि मैंने कभी नहीं सुना है किसी और कंपनी के साथ, तो ये भी एक बेस्ट पार्ट लगा कि हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बीच में भी इसके दिमाग में काफ़ी सारी आइडियाज आ रही थी, तो उसके हिसाब से भी हम काफ़ी कुछ इंटीरियर्स में भी चेंज कर पा रहे थे। सो दैट वाज अ गुड पार्ट, वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो या होल थिंग वाज कि कभी वो नेगेटिव वाली फीलिंग आई नहीं कि मतलब वो घर वाला जो होता है ना कि घर बन रहा है, वो उसका जो टेंशन होता है, करेक्ट, लकीली हम लोग को वो फील हुआ ही नहीं कभी। बिकॉज इवन इफ मतलब कुछ भी हो रहा है ना कि वी वर लाइक दे वर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड हम लोग को ऐसा कभी लगा नहीं कि हाँ वी आर बीइंग लाइक रॉब्ड और एनीथिंग। मतलब क्रिएटिविटी भी हो जाए और लाइक फाइनेंशियली भी हो जाए, सब कुछ बहुत मतलब इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि लाइक इतने इजीली हो गया। हमें बिना मांगे ही मिल जाता था कि अच्छा ये इतना प्रोसेस हो गया है, इतना काम हो चुका है आपका, तो एक वो जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सिंस दे वर चार्जिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो दे वर आल्सो लायबल कि हम प्रोडक्ट देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सो दैट वाज रियली गुड बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरे कुछ रिलेटिव्स के भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था इवेंचुअली घर बनाना, बट उनका काफी ज्यादा लंबा टाइम लग गया। अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आइडियाज डिस्कार्ड हुए हैं हमारे, इवन इफ लाइक दे आर लाइक कि हाँ इफ आई से कि हम लोग को ये चाहिए तो दे विल टेल इट्स वेरी नाइसली कि ठीक है, उसका बजट शायद मे बी डिफर कर सकता है और समथिंग, बट दे वर वेरी लाइक सारा आइडियाज को इतना अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाए हम लोग घर पे। एंड मतलब अगर घर के अंदर आ रहे ना, वो
घर वाली फीलिंग आ जाती है देख के, तो दैट वाज अ वेरी लाइक दैट वाज, ना घर देख रहे हैं ना तो वो फीलिंग अलग होती है, यू नो राइट. सो आई वाज क्रेविंग फॉर दैट फीलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी हैव बीन लकी दैट कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ हम लोग को वो फील हो पाया फाइनली. एंड मोरओवर मुझे ये भी लगता है कि यू नो जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कंस्ट्रक्शन मैनेजर वे आर ऑल्सो अलाइन विद मेनी थर्ड पार्टी कंपनीज जो कि रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे टेस्ट कर रहे थे, एनओसीज प्रोक्योर कर रहे थे, क्योंकि उनके सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, चाहे अगर आप मैं साइट पर चला गया और वहाँ पे मेरे को साइट इंजीनियर मिल रहा है या प्रोजेक्ट इंजीनियर मिल रहा है, उससे भी ये ऐसे अच्छे से बात हो रही है. जो आर्किटेक्ट टीम है, जो इंटीरियर टीम है, उन सबसे भी इतने अच्छे से बात हो रही है. अब तो वो रेगुलरली हम कनेक्टेड हैं. एंड अब एक घर बन जाता है तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है ऐसा लगता है, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि एक छत बनाना जरूरी है. और जब वो आज हमने जब अचीव कर लिया तो वो फीलिंग आ रहा है हमें भी कि यार वो कितने बड़ा बात था, बट अब अचीव हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है. बिकॉज इतना फ्लेक्सिबल सेटअप बनाया है वहाँ पे कि you can change it as per your view. If you are not feeling right today, like we can also meditate वहाँ पे बैठ के. हम लोग योगा भी करते हैं कभी कभी, because it's a very luxurious space हम लोग के लिए बनाया है उन्होंने. मुझे तो ये अपने आप में इंटरनली अचीवमेंट लग रहा था कि ये काफी बड़ा कुछ अचीव कर लिया. एंड आई गेस हुआ भी है. बहुत दिनों बाद अपना घर मतलब आ गए हैं हम लोग, तो फिर अच्छा लग रहा है. Thank you for your trust. थैंक यू.